वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक सस्पेंस ड्रामा टाइप की मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन है अम्मा। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक औरत को दिखाया जाता है। इस औरत की शादी हुए 10 साल हो चुके होते हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई संतान नहीं होती। ये औरत डॉक्टर के पास जाकर डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट्स लेती रहती है, लेकिन नो यूज। फिलहाल भी इस औरत का आज डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट होता है। डॉक्टर के पास जाने से पहले एक स्वीट शॉप पर जाकर कुछ मिठाइयाँ खरीदकर डॉक्टर के पास जाती है। कहने लगती है कि डॉक्टर, इस बार मैं जरूर प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, आप दोबारा मेरी टेस्ट करवाइए। एडवांस में मैं आपके लिए मिठाइयाँ भी लेकर आई हूँ। डॉक्टर उस औरत का टेस्ट करके कहने लगती है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, प्लीज दुखी मत हो। एक और बात यह है कि तुम्हारी तबीयत ऑलरेडी बहुत बिगड़ चुकी है, बच्चों के लिए तुम ट्राई मत करो। डॉक्टर की बातें सुनने के बाद वो औरत बहुत दुखी होने लगती है। डॉक्टर समझाने लगती है कि तुम डिप्रेशन में आकर उल्टे पुल्टे कदम मत उठाओ, पहले तुम अपने हेल्थ का ख्याल रखो। दूसरे सीन में स्टीफन नाम के एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिखाया जाता है। फिलहाल स्टीफन एक छोटे से गांव पर आकर उस गांव के वार्ड मेंबर से मुलाकात करता है। एक्चुअली इस गांव के लोग गवर्नमेंट को लगातार अप्लाई करने लगे थे कि हमारे गांव में रोड्स की कमी है, तो वही सर्वे करने के लिए स्टीफन इस गांव पर आता है। स्टीफन और वार्ड मेंबर चाय की दुकान के पास बैठकर इसी के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। उसी चाय की दुकान में आनंदया नाम का एक अंधा बंदा बैठा होता है। एक्चुअली 10 साल पहले इस आनंदया की आंखें नजर आ रही थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से बेचारी की नजर चली गई। लेकिन इसके बावजूद भी गाँव का कोना कोना अच्छी तरह से जानता होता है ये। इसी चाय की दुकान के कुछ ही दूरी पर अमला नाम की एक औरत रहती है। अमला के पास इसकी प्यारी सी पोती होती है। कुछ सालों पहले अमला की बेटी और उसका जमाई बाढ़ में बहकर मारे गए। उस दिन से लेते हुए अमला अपनी पोती की परवरिश करती आ रही है। अमला अपने काम पर जाने से पहले अपनी पोती को आंगनवाड़ी स्कूल में ड्रॉप करके जाती है। स्टीफन को रहने के लिए वो वार्ड मेंबर एक छोटा सा घर अरेंज करता है, लेकिन स्टीफन को ये घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मतलब ये घर इतना ठीक नहीं होता। सुबह होने के बाद स्टीफन एक तालाब के पास जाकर स्नान करने लगता है, क्योंकि उस घर में बाथरूम भी नहीं होता। फ्रेशअप वगैरह होकर स्टीफन उस वार्ड मेंबर से मुलाकात करने पर वो वार्ड मेंबर स्टीफन के लिए एक जीप रेडी करवाता है। मतलब स्टीफन को सारा गांव दिखाने के लिए कि कहां से कहां तक रोड बनेगा, इस गांव में और कितने रास्ते हैं। बातों ही बातों में स्टीफन उस अमला को देखकर वार्ड मेंबर से इसके बारे में पूछने लगता है। वो बंदा कहने लगता है कि सर, मुझे तो उस अमला के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन कुछ सालों पहले अमला की बेटी और उसका जमाई बाढ़ में बहकर मर गए। तब से लेते हुए अमला अपनी पोती की परवरिश करती आ रही है। दूसरी तरफ उस अमला को दिखाया जाता है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं, इसके बावजूद भी बहुत ही मेहनत के साथ काम करती रहती है। अमला के कुछ फ्रेंड्स अमला से ही कहने लगते हैं कि तुम कुछ दिन रेस्ट ले लो। तभी उसी वक्त एक स्वामी जी और कुछ लोग जीप के जरिए से उस रास्ते से गुजरने लगते हैं। अमला को देखकर ये स्वामी जी और जीप में के लोग अमला के बारे में ही डिस्कस करते रहते हैं। स्वामी जी पूछने लगता है, क्या तुम लोगों ने किसी ने अमला की बेटी और जमाई को देखा? वो लोग तो यही कहने लगते हैं कि हमने तो बस यही सुना कि अमला की बेटी और जमाई बाढ़ में बह गए। दूसरी तरफ वो वार्ड मेंबर स्टीफन को लेकर उस गांव के बुजुर्ग बापैया के पास जाता है। मतलब इंट्रोडक्शन करवाने लगता है। बापैया अपने कुछ पुरानी बातें स्टीफन को बताने लगता है कि बहुत सालों से यहाँ पर ढंग की सड़क नहीं है। अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गए। अगर आपको कोई जरूरत हो तो मुझे जरूर याद करिए। उसी रात एक अनजान बंदा अमला के घर के पास आकर दूर से अमला को ऑब्जर्व करते रहता है। थोड़ी देर के बाद वो अनजान बंदा उस चाय की दुकान के पास से गुजरने लगता है। और उसी चाय की दुकान में आनंदया सो रहा होता है। इसको एहसास होता है कि कोई चाय की दुकान के पास आया है। जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। चोर समझकर वो अनजान बंदा वहाँ से भाग निकलता है। सुबह होने के बाद स्टीफन और वो वार्ड मेंबर गाँव वालों से मुलाकात करके सर्वे लेते रहते हैं कि किस साइड से सड़क आए तो अच्छा रहेगा। इसी दरमियान में स्टीफन उस गांव की बूढ़ी औरत के पास जाकर अमला के बारे में पूछने लगता है कि मैंने सुना है कि अमला की बेटी और जमाई बाढ़ में बह गए, क्या ये बात सच है? बूढ़ी औरत कहने लगती है कि बाढ़ में काफी सारे लोग बह गए, ये बात सच है, लेकिन इस अमला की बेटी और जमाई के बारे में मुझे नहीं पता। उसके बाद स्टीफन उस गांव के स्वामी जी के पास जाकर दोबारा अमला के बारे में पूछने लगता है। स्वामी जी कहने लगता है कि मैं यहाँ पर 15 साल से रहते आ रहा हूँ, लेकिन मुझे उस अमला के बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं पता। शायद इस गांव के बड़े बापैया को कुछ जानकारी होगी, आप उनसे जाकर मिलिए। उसी शाम स्टीफन बापैया के पास जाकर अमला के बारे में इंक्वायरी करने लगता है। बापैया कहने लगता है कि एक्चुअली वो अमला इस गांव की है ही नहीं, मुझे अच्छी तरह से याद है
4 साल पहले आधी रात को वो अमला एक छोटी बच्ची के साथ हमारे गांव पर आई थी। गांव में आते ही अमला आनंदया से बात किया। इन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई मुझे ये नहीं पता, लेकिन उसके बाद आनंदया अपना घर उस अमला को दे दिया और आनंदया चाय की दुकान में ही सोता है। सो स्टीफन को समझ में आ जाता है कि उस अमला के बारे में आनंदया को कुछ न कुछ जरूर पता होगा। इस तरह से दूसरे दिन चाय की दुकान के पास जाकर आनंदया से बात करने लगता है अमला के बारे में, लेकिन आनंदया अमला के बारे में कुछ भी नहीं बताता। स्टीफन जानबूझकर ये कहने लगता है क्या मैं फिलहाल जिस घर में रह रहा हूँ वो घर इतना खास नहीं, क्या मैं उस अमला के घर में एक रूम में रह सकता हूँ। आनंदया को बहुत गुस्सा आकर स्टीफन से कहने लगता है कि एक अकेली औरत के घर में तुम कैसे रह सकते हो। उसके बाद स्टीफन एक कलर पेंसिल बॉक्स लेकर अमला के घर पर जाकर उसकी पोती को गिफ्ट देने लगता है और उसी तरह उस बच्ची से भी बात करने लगता है। उसी वक्त अमला अपने घर पर आकर स्टीफन को देखकर डांटने लगती है कि तुम कौन हो, मेरे घर के पास क्या कर रहे हो। लेकिन स्टीफन बिना वहाँ से जाए अमला से ही कहने लगता है अरे अमला, मैं तो बस तुम्हारे बारे में जानने के लिए आया हूँ, तुम्हारी बच्ची बहुत ही क्यूट है। अमला अपने हाथ में चाकू लेकर स्टीफन को धमकाने लगती है। स्टीफन कहने लगता है अरे मुझे देखकर इतना क्यों घबराने लगी तुम तो यही गांव की रहने वाली हो ना, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो गांव के लोग तुम्हारे पास आकर तुम्हारी मदद करेंगे ना, तो मुझे देखकर इतना क्यों घबराने लगी। इस तरह से कूल करके वहाँ से चला जाता है। मतलब स्टीफन अमला से इनडायरेक्टली यही कहने लगता है कि तुम इस गाँव की नहीं हो, और ये भी ऑब्जर्व करने लगता है कि अमला बहुत ही डरी हुई है। उसके बाद जब स्टीफन चाय की दुकान के पास जाता है तो आनंदया को ऑलरेडी ये बात पता लग चुकी होती है कि स्टीफन अमला के घर के पास गया था। स्टीफन से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों आए हो, मुझे लगता है कि तुम पुलिस वाले होगे या तो फिर चोर। स्टीफन कहने लगता है अरे रे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो एक मामूली सा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, बस ऐसे हालचाल पूछने के लिए अमला के घर पर गया था। आनंदया को गुस्सा आकर स्टीफन पर हमला करने लगता है। दूसरी तरफ अमला अपनी पोती को अपने फ्रेंड के घर पर ड्रॉप करके ये किसी दूसरे गांव पर जाने लगती है। उस गांव के एक घर पर जाने पर गेट को ताला लगा होता है। वहाँ के एक बंदे से अमला इस घर वालों के बारे में पूछने लगती है। ये बंदा अमला से कहने लगता है कि ये घर वाले 6 महीने पहले ही इस घर को छोड़ दिया, दूसरी जगह पर चले गए। अमला पूछने लगती है कि इस गांव में एक नर्स रहती है ना, वो अब कहाँ पर है, मतलब उसका नाम पूछने लगती है। तो वो बंदा अमला को उस नर्स का एड्रेस बता देता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले उस अमला के कुछ फ्रेंड्स को पुलिस स्टेशन पर बुलाकर अमला के बारे में पूछताछ करते रहते हैं। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली वो स्टीफन कोई सुपरवाइजर नहीं है, वो एक पुलिस वाला होता है। अमला के बारे में कुछ सच्चाइयाँ पता करने के लिए उसके गांव पर गया होता है। दूसरी तरफ अमला किसी हॉस्पिटल पर आकर उस नर्स से बातचीत करने लगती है। वो नर्स अमला को देखकर कहने लगती है अरे इतने साल तुम कहाँ पर थी, वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सो इन दोनों की बातों से हमको ये बात पता चलती है कि बहुत सालों पहले अमला बच्चों के लिए ट्राई कर रही थी। इसी ट्रीटमेंट के दरमियान में अमला की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। यही नर्स अमला का ट्रीटमेंट करते आ रही थी। अमला उस नर्स से कहने लगती है कि मेरे साथ एक छोटी बच्ची है, मेरी पोती, क्या यहाँ पर रहने के लिए कुछ रूम वगैरह मिल सकता है। वो नर्स कहने लगती है कि अमला एक काम करो, पास में एक मदर रहती है, उनके पास जाकर अपनी प्रॉब्लम बताओ, वो तुम्हारी जरूर मदद करेंगी। सो उसी तरह से अमला उस मदर के पास जाकर कहने लगती है कि मदर मुझे एक चीज मिली है, मतलब मैंने उस चीज को चुराया नहीं, क्या मैं उस चीज को अपने पास रख सकती हूँ। मदर कहने लगती है कि जो चीज तुमको मिली है वो चीज तुम्हारे पास रख सकती हो, जब तक कि उस चीज का हकदार तुम्हारे पास से उस चीज को ले ना जाए। इस तरफ इस वार्ड मेंबर को ये बात पता लग जाती है कि स्टीफन कोई सुपरवाइजर नहीं बल्कि एक पुलिस वाला है। पूछने लगता है कि सर आपने झूठ बोलकर क्यों अमला के बारे में इंक्वायरी करते रहे, क्या उस अमला ने कुछ गलत काम किया। तो स्टीफन जो हुआ वो इस बंदे को सुनाने लगता है। इस तरह से सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक दिन एक हॉस्पिटल की लेडी स्टीफन को अपने पास बुलाकर कहने लगती है कि अगर कोई भी कपल पेरेंट नहीं बन पाते तो वो लोग सरोगेसी करते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में काफी सारी गलतियां हो रही है। प्रोसीजर के हिसाब से बच्चा पैदा होने के बाद कपल्स उस बच्चे को अपने पास ले जाना चाहिए, लेकिन वो लोग फौरन बच्चे को बिना अपनाए सरोगेसी मदर के पास ही छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ दिनों तक बच्चा माँ का दूध पिएगा तो हेल्थी रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक और रीजन भी है, वो ये कि कपल्स बच्चा पैदा होने के बाद सरोगेसी मदर के पास छोड़ देते हैं 6 महीनों तक। उस 6 महीनों के अंदर अगर उस बच्चे में कोई कमी नजर आई, जैसे अगर वो बच्चा अंधा हो, गूंगा हो, बहरा हो, लंगड़ा लूला हो, तो वो कपल्स ऐसे बच्चे को अपने साथ नहीं ले जाते, उसी मदर के पास छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो केस आया वो बहुत ही डिफरेंट है। एक कपल ने सरोगेसी किया, लेकिन वो बच्ची
ना माँ के पास है ना उन कपुल के पास। वो छोटी बच्ची मिस हो चुकी है। कुछ महीनों पहले ये कपुल मेरे पास आए थे इसी सरोगेसी के बारे में पूछने के लिए, तो मैंने एक हेल्थी औरत को ढूंढा। उस औरत से बच्चा पैदा होने के बाद वो कपुल उस बेबी को अपने साथ नहीं ले गए। यही कहने लगे थे कि 3 या 4 महीनों तक आप बेबी को अपने पास ही रखो, माँ का दूध बच्चे को बहुत ही जरूरी है। इन 6 महीनों के अंदर उस कपुल को ये बात पता चली कि वो बेबी बोल नहीं सकती। इस तरह से वो बेबी और सरोगेसी मदर को इग्नोर कर दिया। लेकिन फिलहाल वो बेबी मिसिंग है। वही बेबी को फाइंड आउट करने के लिए ये डॉक्टर स्टीफन को बोलने लगती है। सो प्रेजेंट डे पर स्टीफन यही सारी बातें उस वार्ड मेंबर को बताकर कहने लगता है कि उस बेबी को अमला ही लेकर आई है इस गांव पर। शायद अमला ने उस बेबी को चुरा लिया, इसीलिए हम पुलिस वाले उस अमला को ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ अमला एक मदर से मिलने के लिए चर्च पर गई थी ना, इस मदर से अमला अपनी दुख भरी दास्तान सुनाने लगती है। सो सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली अमला की शादी होने के बाद इसकी भी कोई संतान नहीं होती। बहुत सारा ट्रीटमेंट लिया लेकिन नो यूज। इसी दरमियान में इसकी तबीयत बिगड़ने लगी। अब अमला बांध समझकर इसका हस्बैंड इसको छोड़कर चला गया। अमला एक छोटी सी गारमेंट कंपनी में काम करती रहती है। ये कंपनी अपने वर्कर्स को एक छोटा सा घर दिया होता है, वहाँ पर ही रहने लगती है। एक दिन अमला का ओनर अमला के पास आकर इसको हल्के से डांटने लगता है कि तुम पहले अपना इलाज करवाओ, पहले से तुम बीमार हो, जिसकी वजह से तुम ढंग से काम नहीं कर रही, और इसी तरह फटाफट से घर को खाली भी कर दो। ये सुनने के बाद अमला बहुत दुखी होने लगती है कि सडनली घर खाली मतलब कहाँ पर जाऊँ मैं। अमला की एक को वर्कर अमला से कहने लगती है कि यहाँ से थोड़ी दूरी के बाद झांसी नाम की एक औरत रहती है, तुम उससे जाकर मदद मांगो, शायद वो तुम्हारी मदद करे। सो अमला उसी तरह से उस औरत झांसी के पास जाकर रिक्वेस्ट करने लगती है कि मैं कुछ दिन आपके घर में रहना चाहती हूँ, आपके घर में एक रूम खाली है ना। झांसी कहने लगती है कि मैं खुद पहले से ही परेशान हूँ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। ठीक है, अगर तुम एडजस्ट कर लोगी तो रह सकती हो। इस झांसी की एक छोटी सी बेबी होती है। यहाँ पर एक और बात यह है कि एक हॉस्पिटल की औरत स्टीफन को बुलाकर सरोगेसी और एक कपुल के बारे में बताया था ना, वो सरोगेसी और कोई नहीं झांसी होती है। झांसी के जरिए से बेबी पैदा होने के बाद वो कपुल इस बेबी को अपने साथ नहीं ले गए। अब झांसी का हस्बैंड भी पैसों के लिए इस चीज के लिए ओके कहा था, लेकिन वो कपुल झांसी को ना पैसे दिया ना उस बेबी को अपने साथ ले गए। झांसी का हस्बैंड हमेशा झांसी को लानतान करते रहता है। अपने कुछ दोस्तों से यही प्लान करने लगता है कि इस बेबी को कहीं पर बेच देंगे, लेकिन झांसी इस बेबी से बहुत प्यार करती रहती है। अब अमला तो झांसी के घर पर होती है ना, सो देखते ही देखते ये अमला भी उस बेबी से बहुत प्यार करने लगती है, बहुत अटैच हो जाती है उस बेबी से। झांसी ये बेबी अमला को दे देती है। अगर ये बेबी यहीं पर रहेगी तो कभी ना कभी इसका हस्बैंड इस बेबी को बेच देगा। सारी बात समझकर अमला उस बेबी को लेकर कहीं दूर भाग जाती है। मतलब वो आनंदया के गांव पर आती है, तो उसी आधी रात को आनंदया अमला को देखकर अपना घर देता है इसकी प्रॉब्लम सुनकर। सो प्रेजेंट डे पर अमला ये सारी बातें उस मदर को बताने लगती है। मदर कहने लगती है कि तुम फिक्र मत करो, उस बच्ची के साथ तुम यहाँ पर रह सकती हो। दूसरी तरफ वो वार्ड मेंबर स्टीफन से कहने लगता है कि सर मुझे लगता है कि इस मामले में अमला की कोई गलती नहीं, और वैसे भी वो बच्ची अगर अमला के पास रहेगी तो क्या प्रॉब्लम है। स्टीफन कहने लगता ऐसा नहीं रहना चाहिए, अगर अमला उस बेबी को अडॉप्ट करेगी तो अपने पास रख सकती है, बिना अडॉप्ट किए उस बेबी को अपने पास नहीं रख सकती, ये इलीगल है। दूसरी तरफ अमला वापस अपने गांव पर आते हुए उस डॉक्टर की बातों को याद करने लगती है। वही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, जल्द से जल्द अपना इलाज करवाओ। देखते ही देखते अमला वहीं पर बेहोश गिर जाती है। दूसरी तरफ आनंदया जब चाय की दुकान पर होता है तो रेडियो में आनंदया का फेवरेट गाना प्ले होने लगता है। आनंदया बहुत खुश होकर सारे लोगों को बुलाने लगता है, ये देखो मेरा मनपसंद का गाना आया। लेकिन चाय की दुकान के पास एक बंदा भी मौजूद नहीं होता, क्योंकि सारे गांव वाले अमला की डेड बॉडी को लेकर उसके घर के पास ले जाने लगते हैं। मतलब बेचारी अमला मर चुकी होती है। सारे गांव वाले अमला की मौत को देखकर बहुत दुखी होने लगते हैं। मतलब स्टीफन के जरिए से सारे गांव वालों को अमला के बारे में पता लग चुका होता है। अमला अपनी हेल्थ की भी केयर ना करते हुए इस बच्ची की देखरेख की अपना बनाया। उसके बाद एक बंदा आनंदया के पास जाकर अमला की वो बुरी खबर सुनाने लगता है। ये भी बहुत दुखी होने लगता है। उसके बाद दूसरे सीन में उस औरत को दिखाया जाता है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था ना, स्वीट्स लेकर एक डॉक्टर के पास गई थी। सो फिलहाल ये औरत अमला की उस बच्ची को गोद ले लेती है। इस बच्ची को लेकर अपने गांव पर जाने लगती है। एक और शॉकिंग बात यह है कि औरत और कोई नहीं स्टीफन की बीवी होती है। मतलब स्टीफन अपनी बीवी का दुख बर्दाश्त ना करते हुए इस बच्ची को अडॉप्ट कर लेता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है।
सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।